सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसके मुख्य अंग कौन से हैं, इसकी मुख्य संस्थाएं कौन सी हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने लीग ऑफ नेशन, जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, उसका स्थान लिया। लीग ऑफ नेशन उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना संयुक्त राष्ट्र संघ कामयाब हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना चार्टर होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में संविधान कह सकते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य और उसके सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियां कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से इसके अंग होंगे, उसके बारे में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में बात की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का ये आता है कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो युद्ध के डर से दूर रहे, युद्ध ना हो, मानव अधिकारों के प्रति विश्वास बढ़े, दुनिया में शांति, न्याय, समान अधिकार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे जो विशेष मुद्दे आज हम देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से कामयाब हों। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। वर्ष 1899 में विवादों और संकटों की स्थितियों से निपटने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति से निपटाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे हम आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कह देते हैं। बेसिकली उसका जो पूर्वज है वो 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय जिसको हम कहेंगे वो था। आज इसको हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कह देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो लीग ऑफ नेशन से हमने अडॉप्ट किया है, लीग ऑफ नेशन से ये बना है। और इसमें 1919 को वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लीग ऑफ नेशन का आविष्कार या उसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO भी कह देते हैं, इसी के तहत जो है 1919 में उसकी भी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इसको नाम मिला कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसको दिया था। 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी सरकारों द्वारा एक्सिस पावर्स, जिसको हम कह देते हैं, एक तो एक्सिस पावर था और एक मित्र राष्ट्र जो थे वो उनके खिलाफ संघर्ष जारी रखने का वचन दिया था और उन्हें शांति स्थापित करने का बाध्य किया था। ये बेसिकली दूसरे विश्व युद्ध में एक काउंटर अटैक था एक्सिस पावर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ये अमेरिका और उसके साथियों के द्वारा काउंटर अटैक के रूप में हम लेते हैं कि अपने लाभ के लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन बाद में जब हम इसको देखते हैं तो इससे पूरी दुनिया को बहुत लाभ भी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन 1945, यह सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था, जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1945 का जो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर है वो एक इंटर गवर्नमेंट संगठन के रूप में काम करने के लिए आधारभूत संधि के रूप में हम उसको देखते हैं। 1945 में सभी सरकारों ने मिलकर, सभी देशों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, और एक संधि पर हस्ताक्षर किए कि हम सब इस दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग हैं, जो इसके मुख्य भाग हैं, उनमें ये 6 अंग मुख्य माने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, जिसको हम ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। आज इसमें 193 देश, 193 नेशन इसके सदस्य हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का
नीति निर्माता अंग है। जितने भी नीति निर्माण दुनिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में आपसी सहयोग को लेकर किया जाएगा, वो महासभा में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं, वो सभी के सभी सदस्य महासभा के सदस्य भी होंगे और प्रत्येक के पास एक वोट का अधिकार होगा। प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य वार्षिक सम्मेलन के लिए, महासभा के इस वार्षिक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में इकट्ठे होते हैं और जनरल असेंबली के रूप में इसका यह आयोजन किया जाता है, जिसमें सामान्य मुद्दों पर बहस होती है। सभी देशों के मुखिया या राष्ट्र प्रमुख इसमें भाग लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छा बहुमत माना गया है। संयुक्त राष्ट्र के बजट को महासभा स्वीकार करती है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की सिफारिश पर नए सदस्यों को महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश देती है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ये इसके कुछ मुख्य काम थे, इसके कुछ मुख्य भूमिकाएं थी जो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ में करती है। महासभा में 6 का मुख्य काम निशस्त्रीकरण और सुरक्षा को लेकर है। दूसरी समिति का मुख्य काम आर्थिक एवं वित्तीय मामलों को लेकर है। तीसरी समिति का मुख्य काम सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मामलों को लेकर है। चौथी समिति का मुख्य काम राजनीतिक और उपनिवेशवाद के विरोध को लेकर है। 5वीं समिति का मुख्य काम प्रशासनिक और बजट संबंधी जो काम है उसको लेकर है। और 6ठी समिति जो है वो विधि, विधेयक और अन्य काम, नीति निर्माण के कामों को करती है। ये 6 समितियां हैं जो महासभा के कार्य का संचालन सुचारू रूप से डे टू डे लाइफ में करती है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति और नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने की सिफारिश करता है, जिसकी सिफारिश पर महासभा काम करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें चीन, जापान, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, वो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है। मतलब सुरक्षा परिषद के जितने भी निर्णय हैं वो वीटो पावर के आधार पर लिए जा सकते हैं। अगर इन 5 स्थायी सदस्यों में से एक राष्ट्र भी उस निर्णय को अस्वीकार करता है तो वो निर्णय अस्वीकार माना जाएगा। इसको वीटो पावर कहते हैं, स्पेशल पावर इसको कहते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के 10 अस्थायी सदस्य हैं जो महासभा द्वारा प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक है वो सुरक्षा परिषद की बैठक जो है वो कभी भी बुलाई जा सकती है। जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट दिखे तो उस वक्त भी संयुक्त सुरक्षा परिषद की बैठक को बुलाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। ये पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे इनमें बात आती है सबसे प्रमुख कि जो 5 स्थायी सदस्य है उनके पास वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। यह एक अलोकतांत्रिक तरीका है। जब 15 सदस्य हैं उनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और उन 5 के पास भी ज्यादा पावर है, यह माना जाता है कि यह अलोकतांत्रिक है। दूसरा, वीटो पावर जो है वो अमेरिका को अपर हैंड देती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, ऐसा माना जाता है, क्योंकि रूस और अमेरिका दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो 2 ध्रुव भी माने गए हैं दुनिया के। अगर हम एक तरफ रूस को और दूसरी तरफ अमेरिका को माने तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अमेरिका के साथी ज्यादा हैं। एक समय के लिए अगर हम माने तो रूस और चीन ये दोनों कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 3 देश जो हैं वो
अमेरिका के साथ हमेशा खड़े हमें दिखते हैं। इसलिए सुरक्षा परिषद की कई बार इन्हीं बातों पर आलोचना की जाती है। एक आलोचना का मुख्य मुद्दा यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को गठित हुए इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़ाई नहीं गई, विशेष तौर पर स्थायी सदस्यों की संख्या। इसको 5 के संख्या को बढ़ाकर दुनिया के आज अग्रणी देश इसकी मांग कर रहे हैं कि इस संख्या को बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जाए, जिनमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, ब्राजील भी इसके लिए अक्सर कहता है, साउथ अफ्रीका इसके लिए अक्सर डिमांड करता है कि हमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू। अभी हम बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी काम दुनिया में, जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी काम दुनिया में किए जाते हैं, वो आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा ज्यादा मात्रा में किए जाते हैं। यह विश्व स्तर पर आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए एक प्रमुख अंग माना गया है। यह विभिन्न संस्थाओं और राष्ट्रों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को स्मूथली चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके 54 सदस्य होते हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह सतत विकास पर बहस, सतत विकास का यहां मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बहस, एनवायरमेंट पर और इस तरह के अन्य मुद्दों को जांचने के लिए, उन पर विचार करने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो एक केंद्रीय मंच है। प्रतिवर्ष आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक सम्मेलन किया जाता है, वार्षिक थीम दिया जाता है, जिसके इर्द गिर्द सामाजिक और आर्थिक परिषद काम करती है। ये थीम जो है वो प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग डिसाइड कर दिया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हम यहाँ देख रहे हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक है, संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन एक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सामाजिक संगठन एक है, जिसको यूनेस्को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर काम करने वाला। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इस तरह से कई सारे संगठन जो हैं, कई सारी एजेंसियां जो हैं वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंडर काम करती हैं। इसमें देखिए कुछ आयोग भी बनाए गए हैं जो अलग अलग मुद्दों को देखते हैं, जैसे सांख्यिकी आयोग है, जनसंख्या एवं विकास आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, महिलाओं की स्थिति पर आयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, नारकोटिक ड्रग्स आयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग है, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग इसको हम कहेंगे, और सतत विकास आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अलग से आयोग बनाया है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए और दुनिया में वनों की सुरक्षा के लिए वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम बनाया गया है। तो ये कुछ आयोग हैं जो एक स्पेसिफिक मुद्दे पर फोकस होकर काम करते हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय आयोग भी हैं जो एक दुनिया में क्षेत्र विशेष की समस्याओं के बारे में देखते हैं या उनके विकास के बारे में देखते हैं, जैसे अफ्रीकी आर्थिक आयोग, एशिया एवं प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग, यूरोप आर्थिक आयोग, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन आर्थिक आयोग, पश्चिमी एशिया आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। ये कुछ आयोग हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए काम करते हैं। इसके अलावा कुछ संबंधित निकाय भी इसमें जोड़े गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड है, HIV पे कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा,
वो अलग आयोग देखता है। यूनिसेफ जो बच्चों के रखरखाव और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बनाया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, दुनिया में जितने भी विकास के कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जा रहे हैं वो यूएनडीपी के माध्यम से किए जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम संबंधी निकाय इसको हम कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का एक विश्व खाद्य कार्यक्रम भी है। तो जब हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर रहकर महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह दुनिया में जो दो या दो से अधिक देशों के बीच जब झगड़े होते हैं तो उनके निपटारे के लिए इसका गठन किया गया है। तो इसका जो स्थापना है 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो हेग नीदरलैंड में स्थित है। महासभा द्वारा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। यह देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटारा करने के लिए काम करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ को कानूनी मुद्दों पर सलाह मशविरा और राय भी प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद जो वर्तमान में निष्क्रिय है, क्योंकि यह उन देशों के लिए बनाया गया था जो कभी किसी देश के गुलाम रहे हों। इसलिए लास्ट जो है वो 1994 में कोई स्थान था जो किसी का गुलाम था। 1994 के बाद से कोई देश किसी का गुलाम नहीं है टेक्निकली। तो उस 1 नवंबर 1994 को यह निष्क्रिय हो गया था। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी उपनिवेशवाद के अधीन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए, कि इनको जल्दी से जल्दी दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनको जल्दी से जल्दी किस प्रकार से दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र से आजाद करवाया जा सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद का जो है गठन किया गया था, जो टेक्निकली अब निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू।